अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम C++ के एक इंतहाई अहम टॉपिक वेरिएबल, कांस्टेंट और कांस्टेंट क्वालिफायर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, साथ साथ कांस्टेंट क्या होता है और साथ साथ कांस्टेंट क्वालिफायर क्या होता है। तो टाइम ज़ाया के बाहर चले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल, कांस्टेंट और कांस्टेंट क्वालिफायर को लिखा है। अब हम इनमें से हर एक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें कि हमारे पास कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स का डेटा पॉसिबल है। अब इन मुख्तलिफ डेटा पे अमल करने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है? सपोज़ हमारे पास दो वैल्यूज़ है, एक है हमारे पास 8 और दूसरा है 9। अब इन दो वैल्यूज़ को मैंने आपस में ऐड करना है, इनको आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, कीबोर्ड में से 8 का बटन प्रेस करेंगे, फिर 9 का बटन प्रेस करेंगे एंड सो ऑन। तो पॉइंट नोट कर ले कि जब भी हम कीबोर्ड से वैल्यूज इंटर करते हैं कंप्यूटर की तरफ, तो वो कंप्यूटर की रैम में स्टोर होती है। अब इन दो वैल्यूज के लिए हमारे पास रैम में स्पेस किस तरह रिजर्व होती है और उस स्पेस को हम कहते क्या है, यही चीज़ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह हमारे पास ये दो इंटीजर वैल्यूज़ है, जिसका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ कि इंटीजर वैल्यूज़ हमारे पास वो वैल्यूज़ होती है जिसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता। तो इन दो वैल्यूज़ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आप इसको रैम में स्टोर करेंगे। तो रैम में हम किस तरह स्टोर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह, जिस तरह हमारे पास प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे मेन से स्टार्ट करते हैं। याद रखें कि इससे पहले भी हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लाजमी होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको नहीं लिखते। अब इन दो वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है। तो जिस तरह मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में कहा था कि इसके लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इस तरह, इंट ए बी, यानी ए बी ये जो स्टेटमेंट है इसके एग्जीक्यूट होते ही हमारे पास रैम में, सपोज कर ले हमारे पास रैम है, दो स्पेसिस बनती है, एक का नाम होगा ए और दूसरे का बी। यहाँ पे हमारे पास होगा एक ए और दूसरा बी। ये जो स्पेसिस है ये किस लिए बन गई? ये बेसिकली इन दो डेटा को स्टोर करने के लिए बनी है, इन दो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए बनी है। किस तरह बनी है? इस स्टेटमेंट की मदद से बनी है। तो ये जो स्पेसिस है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी है, इन ही स्पेसिस को हम कहते हैं वेरिएबल। यानी वेरिएबल क्या होते हैं? हमारे पास मेमोरी में लोकेशन होती है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी में मतलब रैम में लोकेशन होती है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। किस तरह हम ये लोकेशन बनाते हैं? तो यहाँ पे सिंपल सा एक मैंने एग्जांपल लिखा है, इंट ए बी। लेकिन याद रखें कि हमारे पास कंप्यूटर में सिर्फ इंटीजर डेटा नहीं है, और भी वो डेटा की टाइप्स है हमारे पास। जिस तरह हमारे पास होता है फ्लॉट, जिस तरह हमारे पास होता है कैरेक्टर डेटा वगैरह वगैरह। तो इन सब डेटा को, तो इन डेटा को रैम में स्टोर करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वेरिएबल की। तो अगेन पॉइंट नोट कर ले कि वेरिएबल क्या होता है? हमारे पास रैम में लोकेशन होती है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, और साथ साथ वेरिएबल की जो वैल्यू है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि वेरिएबल की जब हम डिफिनीशन लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं कि इट इज़ ए क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी ये हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब वेरिएबल हम डिक्लेयर किस तरह करते हैं, बनाते किस तरह है? तो सिंपली इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह है, देखते जाए। वेरिएबल बनाने का जो सिंटैक्स है, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा टाइप, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर यहाँ पे नेम। सिंटैक्स का मतलब होता है जनरल वे ऑफ राइटिंग, यानी ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक रूल है, एक प्री डिफाइंड रूल है जिसकी मदद से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब ये सिंपल सिंटैक्स है, इसकी बेस पे हम अगर कोई वो एग्जांपल लेना चाहें तो इस तरह होगा इंट, और यहाँ पे मैंने लिख लिया ए। तो जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है, ये जब एग्जीक्यूट होता है, ये जब रन होता है, तो इसकी मदद से कंप्यूटर की रैम में, कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेस बनती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल। यानी इस स्टेटमेंट की मदद से यहाँ पे हमारे पास ये सपोज कर ले रैम है, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पेस रिजर्व होगी जिसका नाम होगा ए। अब डेटा टाइप में सिर्फ इंट लाजमी नहीं है,
मतलब हमारे पास जो डिफरेंट डेटा टाइप है, फ्लॉट है, करेक्टर है, बोलियन है, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। सपोज हमारे पास एक वैल्यू है 5.6 जो कि हमारे पास डेसिमल नंबर है जिसमें फ्रैक्शन है। तो इस वैल्यू को अगर आपने स्टोर करना है रैम में, तो इसके लिए जो वेरिएबल होगा वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट और यहाँ पे कोई भी नेम ए। तो यह हमारे पास है जनरल और यह हमारे पास है स्पेशल, मतलब ये एग्जांपल्स है और ये हमारे पास जनरल सिंटैक्स है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि आप जब यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हम सिर्फ मेन से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कर ले हम दो वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट ए कामा बी, यानी ए बी हमारे पास दो वेरिएबल बन गए। कहाँ पे? मेमोरी में। अब ए में हमने वैल्यू स्टोर की 5, बी में हमने वैल्यू स्टोर की 7। ए में हमने वैल्यू स्टोर की 5, बी में हमने वैल्यू स्टोर की 7। यहाँ पे हम अगेन लिखते हैं ए इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 9। अब जरा देखें, यहाँ पे इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे पास दो वेरिएबल डिक्लेयर हो रही है, दो वेरिएबल बन रहे हैं। और ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये उस वेरिएबल में से जो a है उसको वैल्यू साइन कर रहा है 5। तो सपोज हमारे पास ये a है और ये b है। कहाँ पे? रैम में। तो इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे पास a में स्टोर हो रही है 5 और b में स्टोर हो रही है 7। अब अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगेन इसी प्रोग्राम के अंदर a में स्टोर हो रही है 8 और b में स्टोर हो रही है 9। यहाँ पे एक और वेरिएबल हम बनाते हैं, इस प्रोग्राम को मजीद एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया s इज इक्वल टू a प्लस बी। ये प्रोग्राम में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो डिफरेंट है। देखते जाए, सी आउट यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस देन s, इस तरह। अब इसका रिजल्ट क्या होगा देखते जाए। यहाँ पे इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे पास a में वैल्यू स्टोर हो रही है 5। ये जगह जो है इसको हम कहते हैं वेरिएबल, और ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट। यहाँ पे a में 5 की वैल्यू स्टोर हो गई, b में हमारे पास वैल्यू स्टोर रही है 7। अब ये जो प्रोग्राम के स्टेटमेंट है, तो याद रखे कि ये हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होते हैं। यानी जो टॉप पे होगा पहले वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो उसके बाद होगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, एंड सो ऑन। तो इन दो स्टेटमेंट की वजह से हमारे पास a में 5 वैल्यू स्टोर हो गई, b में 7 वैल्यू स्टोर हो गई। अब ये जो स्टेटमेंट है अगेन क्या कर रहा है, ये बेसिकली 8 की वैल्यू असाइन कर रहा है a को, 8 की वैल्यू असाइन कर रहा है a को, लेकिन a में हमारे पास ऑलरेडी 5 मौजूद है। अब क्या होगा? अब इस तरह होगा कि जो लेटेस्ट वैल्यू है 8, ये हमारे पास ये 5 की जो वैल्यू है इसको रिप्लेस करेगी, यानी a की अब वैल्यू हो जाएगी 8। तो ज़रा नोट कर ले कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमारे पास पहले a की वैल्यू थी 5 और यहाँ पे थोड़ी देर बाद इसकी वैल्यू हो गई 8। इस तरह b की वैल्यू हमारे पास थी 7 और इस स्टेटमेंट की वजह से इसकी वजह हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 9। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि वेरिएबल की जो वैल्यू है ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक और वेरिएबल है s। तो इस वेरिएबल में हमारे पास a और b की वैल्यू ऐड हो रही है। तो देखते जाए, a हमारे पास है 8 और b हमारे पास है 9। मतलब जो लेटेस्ट वैल्यूज होती है वेरिएबल की वो कंसीडर होती है। a हमारे पास 8 और b हमारे पास है 9, जिस हमारे पास आता है 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास ये था वेरिएबल। कि वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली मेमोरी में लोकेशन होती है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसकी वैल्यू जो है टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? जिस तरह नाम से जाहिर है कांस्टेंट के ये चेंज नहीं होता, कि ये चेंज नहीं होता। सिंपली मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि वेरिएबल को जो हम वैल्यू असाइन करते हैं इसी चीज़ को हम कहते हैं कांस्टेंट। यानी ये जो 5 है ये हमारे पास है कांस्टेंट। किस तरह? देखें, हमारे पास ये जो वेरिएबल था इसमें पहले हमारे पास जो वैल्यू थी वो 5 स्टोर थी। नेक्स्ट हमारे पास इसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई 8, यानी 5 की वैल्यू रिप्लेस हो गई। लेकिन याद रखिए कि वो 5 की वैल्यूज में चेंजेस नहीं आई, बल्कि हमारे पास वो रिप्लेस हो गई। चेंजेस कहाँ पे आई? a की वैल्यू में। इसी पॉइंट को और भी सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये जो मेरा पॉकेट है इसको आप वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। अब पॉकेट में हमारे पास यहाँ पे मैंने इसमें मार्कर रख दिया।
तो ये मार्कर जो है, जो यहाँ पे मैंने पॉकेट में रख दिया, तो इस मार्कर को हम सपोज कर सकते हैं कि ये हमारे पास कांस्टेंट है, यानी जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होती है वो हमारे पास होता है कांस्टेंट। अब ये मार्कर यहाँ पे मैं रखता हूँ, तो 1 साल बाद अगर मैं इसको यहाँ से ना निकालूँ तो ये यही मार्कर ही रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि पॉकेट में हम कभी मोबाइल रखते हैं, कभी हमारे पास इसमें पेन होता है, कभी हमारे पास इसमें मार्कर होता है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन जो चीज़ इसमें पड़ी रहती है वो वही की वही रहती है। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे डाली उसी को हम कह सकते हैं कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल को जो हम वैल्यू देते हैं इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट, जो कि चेंज नहीं हो सकती, और जिसको वैल्यू साइन हुई है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो हमारे पास कांस्टेंट क्या है, वो वैल्यूज़ जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती, तो यह हमारे पास है कांस्टेंट। अब हमारे पास जितने वेरिएबल्स है उतने ही हमारे पास कांस्टेंट है, उतने ही हमारे पास कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट क्वालिफायर। तो कांस्टेंट क्वालिफायर जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये कोई एक ऐसा वेरिएबल होगा जो क्वालिफाई करता है कांस्टेंट को, मतलब होता वेरिएबल लेकिन जस्ट लाइक वो एक्शन परफॉर्म करता है कांस्टेंट। किस तरह देखते जाएं, यहां पे मैंने कोड लिखा है जिसमें मैंने जिक्र किया कि ए को हमने वैल्यू साइन की 5। अब इसी प्रोग्राम के अंदर हमने अगेन एक वैल्यू साइन की है 8। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये जो नई वैल्यू है ये रिप्लेस हो जाती है ओल्ड वैल्यू से, मतलब ये चेंज हो जाती है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, यहाँ पे जो मैंने वैल्यू दी है ए को, ये चेंज ना हो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्या कहा मैंने कि जो स्टार्ट में मैंने वेरिएबल को वैल्यू दी है ये चेंज ना हो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इस पॉइंट को किस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक और पॉइंट यहां पे लिखते हैं जो हमारे पास है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है? वेरिएबल देखें, हम यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और यहां पे इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को एक ही स्टेप में लिखे इस तरह, यहां पे मैंने लिख लिया इंट a इज इक्वल टू 5 कामा b इज इक्वल टू 7। तो इस स्टेटमेंट को जिसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और उसी लाइन में हमने उसको वैल्यू भी असाइन की को हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सिंपली अगर यहाँ पे हम दो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, अगर हम एक को इनिशियलाइज करना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं इंट a इज इक्वल टू 17। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये जो स्टेटमेंट है ये भी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल को एट ए टाइम इनिशियलाइज किया है और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को। अब आते हैं वापस कांस्टेंट क्वालिफायर की जानिब। तो कांस्टेंट क्वालिफायर को हम यूजुअली, बल्कि यहाँ पे लाजमी हम इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल पे ही अप्लाई करते हैं। तो ये जो कोड है ये वाला, इसको अगेन मैं लिखता हूँ, आप लोग देखते जाएं। यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट b इज इक्वल टू 7। अगेन मैंने यहाँ पे लिख लिया a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट s इज इक्वल टू a प्लस b और c आउट यहाँ पे मैं लिखता हूँ s। तो वही बात, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 7। अब थोड़ी देर बाद a की वैल्यू हो जाती है 8, मतलब वो जो पुरानी वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाती है और b की वैल्यू हो जाती है 10। तो यहाँ पे हमारे पास एक और वेरिएबल है s। अब a में क्या है, हमारे पास है 8, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो लेटेस्ट वैल्यू होती है वो कंसीडर होती है, और b में हमारे पास वैल्यू है 10। तो 8 और 10 हमारे पास बनता है 18 और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 18। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे वेरिएबल को असाइन की है उसमें चेंज ना हो, मतलब वो कांस्टेंट रहे, तो हम क्या करते हैं, तो हम डेटा टाइप से पहले यहाँ पे एक कीवर्ड लिखते हैं const कांस्ट, और यहाँ पे भी हम लिखते हैं const कांस्ट। तो जिस तरह ये हमारे पास वेरिएबल था ये कांस्टेंट था, लेकिन कांस्ट लिखने से ये जो वेरिएबल है ये फिर बन जाता है क्या, कांस्टेंट क्वालिफायर। यानी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में अगर हम डेटा टाइप से पहले कांस्ट लिख ले
तो यह फिर बन जाता है कांस्टेंट क्वालिफायर। कांस्टेंट क्वालिफायर का फिर काम क्या है, कांस्टेंट क्वालिफायर की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब ये प्रोग्राम अगर हम दोबारा रन करें तो देखिए यहाँ पे हमने ए को वैल्यू साइन की है 5u जो कि हमारे पास कांस्टेंट क्वालिफायर है, बी को हमने वैल्यू साइन की है 7 जो हमारे पास कांस्टेंट क्वालिफायर है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फिर हमें एरर देगा। एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कंपाइलर से कहा है कि ए की जो वैल्यू है 5 वो कांस्टेंट रहे। समझ आ रही है? तो इसी चीज को हम कहते हैं कांस्टेंट क्वालिफायर। तो ये फिर हमारे पास एरर हो जाएगा, किस वजह से? क्योंकि ये भी हमारे पास कांस्टेंट क्वालिफायर है। लेकिन अगर ये वाला कीवर्ड यहाँ से आप डिलीट कर ले तो फिर ये हमारे पास सिंपल वेरिएबल बन जाता है। तो कांस्टेंट क्वालिफायर की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? तो यूजुअली हमें जब ऐसा प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें हम किसी मखसूस वेरिएबल को एक मखसूस वैल्यू दें और उसको हम चेंज ना करना चाहें, तो इसको हम कांस्टेंट क्वालिफायर डिक्लेयर करते हैं। जिस तरह हमारे पास है पाई की वैल्यू, यानी पाई की वैल्यू जो हमारे पास है 3.14। तो अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं पाई, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कॉन्स्ट इंट, बल्कि इंट तो हमारे पास नहीं होता पाई की वैल्यू, वो तो बेसिकली फ्रैक्शन में होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट कॉन्स्ट फ्लोट a इज इक्वल टू 3.14। अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा कि कांस्टेंट क्वालिफायर की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कांस्टेंट क्वालिफायर क्या होता है। अब हम वेरिएबल को कौन कौन से नाम दे सकते हैं और वेरिएबल की हमारे पास टोटल कितनी टाइप्स है, यानी C++ में हमारे पास टोटल कितने टाइप्स की वेरिएबल पॉसिबल है, तो ये हम कमिंग वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।